हेलो। नमस्कार मित्रों। संस्कृत स्कूलम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता होगा, इस समय हम एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज नहीं, सॉरी, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों की एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन एक प्रश्न पत्र हल कराएंगे और एक प्रश्न पत्र को दो भागों में हल कराएंगे। और दोनों भाग में किसी दिन दोनों भाग एक दिन साथ में हल करवाएंगे, किसी दिन एक एक भाग को हल करवाएंगे। जिसमें अभी तक हमने दो प्रश्न पत्रों को हल करवा दिया है और आज तीसरा प्रश्न पत्र लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यह प्रश्न पत्र अगस्त 2023 में जो आया था वो है, और इसकी डेट है 20/8/2023। इससे पहले जो हमने प्रश्न पत्र हल करवाया था वो भी इसी डेट में हुआ था। बस अंतर उसमें इसमें यह है कि ये संस्कृत द्वितीय भाषा वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप पेपर देंगे किसी भी भाषा का, तो आपको दो पेपर मिलेंगे। पहले भाषा के भी दो पेपर होंगे और दूसरे भाषा के भी दो पेपर होंगे। तो पहले भाषा के जो दो पेपर होंगे, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी और संस्कृत का चयन किया है, तो हिंदी के भी दो पेपर मिलेंगे, संस्कृत के भी दो पेपर मिलेंगे। और आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें प्रथम भाषा के रूप में यदि आपने हिंदी लिया है, द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत लिया है, तो जो हिंदी के दो पेपर होंगे उसमें प्रथम भाषा वाले हिंदी का हल करना है, और संस्कृत के जो दो पेपर मिलेंगे उसमें दूसरी भाषा संस्कृत को हल करना है। इसी तरह से अगर आपने मान लो हिंदी और अंग्रेजी लिया है और पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे हिंदी भरा है, पहले नंबर पे इंग्लिश भरा है, तो इंग्लिश के जो दो पेपर मिलेंगे उसमें पहले नंबर पर इंग्लिश देना है और दूसरे नंबर पे हिंदी देना है। इसलिए दो दो पेपर दिए जाते हैं। ये कोई निश्चित नहीं कि आप इसमें यूपी टेट की तरह प्रथम नंबर पर पहले भाषा के रूप में हिंदी ही भरें, सेकंड भाषा के रूप में संस्कृत इंग्लिश उर्दू में से कोई ले लें। ये सीटेट है, इसमें दोनों भाषाओं में कोई भी भाषा आप चयन कर सकते हैं प्रथम के रूप में, और किसी भाषा का भी चयन कर सकते हैं द्वितीय भाषा के रूप में। तो जो हमने इससे पहले पेपर हल करवाया था उसमें भी आप देखेंगे कि 20 अगस्त 2023 को ही वो भी हुआ था, अगस्त का ही है। तो उसमें डेट देख करके कंफ्यूज ना होना कि एक ही प्रश्न पत्र को दो बार हल करवा दिया, ऐसा नहीं है। वो प्रथम भाषा के रूप में संस्कृत वाला था और ये द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत वाला है। और प्रश्न पत्र हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम इसलिए हल करवा रहे हैं ताकि जब आप प्रश्न पत्रों को हल किए रहेंगे, पहले से उसको देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आपको यहाँ से आने वाले प्रश्नों की सटीक जानकारी मिल पाएगी। हम ये नहीं कहते ये प्रश्न आपको दोबारा मिलेंगे, वहाँ आपको इस प्रश्न पत्रों को जो हल करते समय जो अभ्यास होगा वो अभ्यास आपके काम आएगा। क्योंकि जब आप प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो उसमें कई शब्द ऐसे आपको मिलेंगे जो बार बार संस्कृत में प्रयोग होते रहे हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन भी दोबारा आ जाए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसका भी लाभ आपको मिल सकता है। जैसे कोई प्रत्यय का क्वेश्चन आ गया जो इससे पहले आया है, आज से पहले कभी आया, उसको हल किए हो आप, हो सकता है भविष्य में आप पेपर दें उसमें प्रत्यय का क्वेश्चन आ जाए, संधि का आ जाए, समास का आ जाए, उपसर्ग का आ जाए, अव्यय का आ जाए, विलोम का आ जाए, पर्यायवाची का आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए आपको ये प्रश्न पत्र हल करना चाहिए, और उसी के लिए हम आपको निःशुल्क यूट्यूब पर प्रश्न पत्र हल करवा रहे हैं। यदि आप लोगों को पेड में संस्कृत का कोर्स लेना है तो आप हमारे ऐप रिस्कुलम पाठशाला पर जा सकते हैं, और वहाँ रिस्कुलम पाठशाला ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें आप पेड कोर्स को खरीद सकते हैं। उसमें हम विधिपूर्वक सीटेट को पढ़ा रहे हैं और यहाँ प्रश्न पत्र हल करवाएंगे। मटेरियल यहाँ भी उपलब्ध होगा, आप इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए कि ये जो प्रश्न पत्र है ये संस्कृत के द्वितीय भाषा के रूप में आया है और अगस्त 2023 में ये हुआ था। इसकी परीक्षा तिथि थी 20 अगस्त 2023 को। अब आगे चलते हैं बिना समय गंवाए सीधे प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न जब आप पढ़ेंगे, ये चूंकि हम बता चुके हैं इसमें, ये जो भाग एक लिखा है, ये एक एक का मतलब भाग एक है, मतलब इस प्रश्न पत्र को हम दो भागों में कर रहे हैं। हम बता चुके हैं प्रत्येक प्रश्न पत्र को हम दो भागों में बांटेंगे, दो भागों में हल करवाएंगे ताकि वीडियो लंबी ना होने पाए। क्योंकि पूरा प्रश्न पत्र हल करवाने में 2 घंटे का समय लगता है, समय तो आधे घंटे में हो सकता है, लेकिन हम उसको विस्तृत व्याख्या के साथ हल करवाते हैं, शब्दावलियाँ बताते हैं, उसमें से जो बिंदु बीच बीच में आते हैं उन बिंदुओं की चर्चा करते हैं, पेडागॉजी से जो आने वाले बिंदु हैं उनके बारे में विस्तार से बताते हैं, इसलिए समय लगता है। तो समय लगता है इसलिए हम दो भागों में करते हैं। पिछली बार जो वीडियो बनाया था वो दोनों, अगर पैराग्राफ और पेडागॉजी दोनों खंड को 300 क्वेश्चन को ले लिया जाए तो करीब 2.5 घंटे का वीडियो हुआ था, इसलिए दो पार्ट में बांट देते हैं। पहले पार्ट में हम 15 क्वेश्चन जो पेडागॉजी के आते हैं उसमें, और दूसरे पार्ट में हम कराते हैं इसका दो जो पैराग्राफ आते हैं। कभी कभी उल्टा कर देते हैं, पहले पैराग्राफ हल कराते हैं बाद में पेडागॉजी का हल कराते हैं। तो इस समय हम पहले पैराग्राफ हल कराएंगे बाद में पेडागॉजी। यही एक लिखा हुआ है, मतलब एक का मतलब है प्रथम भाग है, ये इस प्रश्न पत्र का प्रथम भाग है।
ठीक है, आइए चलते हैं अब। और जब आप प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो सबसे पहले जब पैराग्राफ के ऊपर लिखा होता है निर्देश, निर्देश कुछ लिखा होता है, क्या निर्देश रहता है? ये निर्देश है, निर्देश ये रहता है कि आप, हिंदी में आपको समझा देते हैं फिर संस्कृत पढ़ के बताते हैं। निर्देश ये रहता है कि आप पैराग्राफ को पढ़िए और उनसे जो उचित प्रश्न बनने वाले हैं उनके उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ये है, इसमें यही लिखा हुआ है, सर्वाधिकम समीचीनम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 121 से 127 उत्तरम दीयताम। अर्थात सर्वाधिक समीचीनम विकल्पम चित्वा, सबसे समीचीन माने होता है उपयुक्त, विकल्प को चुन करके निम्नलिखित प्रश्नों के, और प्रश्न कौन से हैं, प्रश्न संख्या कहाँ से कहाँ तक है, 121 से 127 तक है, इनके उत्तर दीयताम, दीयताम माने दीजिए। ठीक है, पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, उनके सही विकल्प को चयन करना है, और प्रश्न संख्या 100, मतलब जो नीचे पैराग्राफ दिया होगा इस पैराग्राफ से 121 से 127 तक 8 प्रश्न आएंगे। अब 121 से 127 8 कैसे हुए? 121 मिला के 121, 22, 23, 24, 25, 26, 27, सॉरी 127 7 क्वेश्चन आएंगे। तो इनको आप जो है चयन करेंगे। अगले जो पैराग्राफ है उसमें से 8 क्वेश्चन आएंगे, दोनों मिलाकर 15 हो जाएंगे। आगे चलते हैं, सीधे पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। हम बता चुके हैं पैराग्राफ हम पहले पढ़ाएंगे, और बहुत से छात्र कहते हैं सर पैराग्राफ बाद में पढ़ना चाहिए, आपको जैसी सुविधा वैसा करिए। हम हल करवा रहे हैं इसलिए पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे। एकदा बालः सिद्धार्थः प्रातः भ्रमणाय उपवनम अगच्छत। और ये कहानी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, कक्षा 5, 6, 7, 8 में ऐसी कहानियां हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो भी प्रश्न आएगा, पैराग्राफ जो दिए जाएंगे वो 1 से 8 तक के बीच आएगा। ठीक है, तो वही पैराग्राफ संस्कृत के आते हैं, और किसी न किसी एनसीईआरटी की बुक का होगा, ये भी निश्चित है। तो आप मटेरियल पढ़ने के लिए, पैराग्राफ के लिए कोई बुक देख सकते हैं। तो एकदा बाला, एकदा माने होता है एक बार। अब देखो ये एकदा शब्द जो आया है ये अव्यय है, और एकदा शब्द का अर्थ होता है एक बार। अब ये एकदा शब्द की जो एकदा शब्द है इसको तैयार कर लीजिए, हो सकता है कहीं पैराग्राफ में आ जाए, मिल जाए, तो आप तुरंत अर्थ निकालोगे, एक बार होता है। ये शब्दावली जो हम आपको बता रहे हैं इनको याद रखिएगा, इनसे पैराग्राफ में अर्थ निकालने में बड़ी आसानी होगी। और बाला माने होता है बालक, सिद्धार्थ मतलब सिद्धार्थ है, ये सिद्धार्थ की कहानी है। तो एक बार बालक सिद्धार्थ प्रातः भ्रमणाय उपवनम अगच्छत। प्रातः मतलब सुबह, प्रातः काल, भ्रमणाय माने होता है घूमने के लिए, और उपवनम अगच्छत, उपवन को गए। उपवन माने बगीचा। ये राजा महाराजा के यहाँ की बात है, राजकुमार थे, तो ये टहल रहे थे, और टहलते टहलते उपवन चले गए। और उपवने ऐसे देखा होगा तुम लोगों ने कि राजमहल में एक बगीचा भी होता है जहाँ राजा लोग, राजकुमार लोग, रानियां टहलने जाया करती, तो उसी बगीचे में गए। और उपवने बहवः मधुरम कूजन्ति स्म, उपवने बहवः मधुरम कूजन्ति स्म। उपवन में जो है बहुत से मधुर मधुर आवाजें कूज रही थी, मतलब बहुत से पक्षी थे, मधुर मधुर आवाज में कूद रहे थे, वही आवाजें आ रही थी। सिद्धार्थ पक्षिणः अपश्यत, सिद्धार्थ ने पक्षियों को देखा। अब ये जो पक्षिणः शब्द है ये पक्षी शब्द का बहुवचन है, तो सिद्धार्थ ने पक्षियों को, अपश्यत माने देखा। अपश्यत में देखो पश्य धातु है, पश्य माने होता है देखना, पश्य एक धातु है जिसका अर्थ होता है देखना, अपश्यत मतलब देखा। अब ये जो अपश्यत शब्द है ये लंग लकार का है, लंग लकार मतलब होता है भूतकाल, ये भूतकाल का वाक्य है, और भूतकाल के लिए संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा देखा, मतलब भूतकाल में। तो सिद्धार्थ ने पक्षियों को देखा। तेसाम कलरवम श्रुत्वा अतुष्यत, तेसाम माने उनका, कलरवम मतलब आवाज, कोलाहल, पक्षियों के कोलाहल, श्रुत्वा माने होता सुनकर, अतुष्यत माने संतुष्ट हुए, मतलब थोड़ा अच्छा लगा, आनंद आया उनको, अतुष्यत इसलिए लिखा है। और श्रुत्वा शब्द में अब आप लोग बताएंगे कौन सा प्रत्यय है। हम प्रत्यय पढ़ाए हैं, ये प्रत्यय पढ़ा चुके हैं, कैसे पहचानेंगे? तो प्रत्यय के लिए हम बताएं कि अंत में जो है त्वा होता है तो कोई प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। श्रुत्वा में हम बता ही देते हैं, त्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है। श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय है, तो श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय है, और त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। श्रुत्वा प्रत्यय में श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय है, और त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। ठीक है, ये बार बार बंद हो जा रहा है, चलिए आगे कोशिश करते हैं। तो कलरवम श्रुत्वा अतुष्यत, तेसाम कलरवम, उनका कलरव, उनका कोलाहल सुनकर संतुष्ट हुए। किसका कोलाहल सुनकर?
तो पक्षियों को कोलाहल सुनकर संतुष्ट हो गए। कौन संतुष्ट हुआ? सिद्धार्थ। अब यहां से कहो प्रश्न आ जाए कि कह कलरवम श्रुत्वा अतुष्यत, कह कलरवम श्रुत्वा अतुष्यत, कौन कलरव को सुनकर अतुष्यत संतुष्ट हुआ? तो उत्तर होगा सिद्धार्थ। ऐसे प्रश्न बनेंगे। आगे लिखा किंचित कालानंतरम तस्य भ्राता देवदत्ता अपि आखेटम कर्तुम उपवनम आगच्छत। देखो एक चीज और है, अगर लिखा हो अगच्छत छोटे आ की मात्रा के साथ तो उसका मतलब होता है गया, और लिखा हो आगच्छत बड़े आ की मात्रा के साथ तो उसका अर्थ होगा आ गया या आ गए। अर्थ क्या हो जाएगा? आ गए या आ गया, अर्थ ये हो जाएगा। तो देवदत्त भी आखेट करने के लिए उपवन को गए। उनका जो है देवदत्त उनका भाई था। तो यही लिखा हुआ है कि किंचित कालानंतरम, कालानंतरम मतलब होता समय के पश्चात, किंचित माने थोड़े से, कुछ समय के पश्चात तस्य भ्राता। अब भ्राता शब्द एक आ गया है, भ्राता शब्द का अर्थ क्या होता है? भ्राता शब्द का अर्थ होता है भाई। तस्य भ्राता मतलब उनका भाई, किसका भाई? सिद्धार्थ का भाई। किंचित कालानंतरम तस्य भ्राता, थोड़े समय के बाद उनका भाई देवदत्ता अपि, देवदत्ता मतलब देवदत्त भी, उनके भाई का नाम देवदत्त था, देवदत्त भी आखेटम कर्तुम उपवनम आगच्छत। आखेट माने होता है शिकार, पहले राजा लोग शिकार खेलने जाते थे तो वही लिखा, आखेट का मतलब होता है शिकार, कर्तुम मतलब करने के लिए, उपवन आगच्छत मतलब उपवन को आ गए। तो उनका भाई भी देवदत्त भी आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए उपवन आ गया। आखेट माने शिकार होता है। सह सरेड़ आकाशे एकम हंसम अविद्यत, सरेड़ शब्द लिखा हुआ, इसका भी अर्थ आपको बताते हैं। सरेड़ शब्द जो बना हुआ शल से बना हुआ है, और शल माने होता है बाण, और यहाँ तृतीया विभक्ति है। सरेड़ का मतलब हो जाएगा बाण से। तो सह सरेड़, वह बाण से, किसने? तो वह की देखा तो उसने प्रयोग करो, उसने बाण से, किसने बाण से? देवदत्त ने। देवदत्त ने बाण से आकाशे एकम हंसम अविद्यत, आकाश में एक हंस को बिंध दिया। बिंध देने का मतलब होता है बाण से उसको छेद दिया। अब बाण मारा, लग गया बाण उसके, और वो जमीन पे आके गिर गया। तो बाण से बिंध गया। कौन बिंध गया? हंस बिंध गया। किसने बिंधा? देवदत्त ने बिंधा। तो सहा मतलब उसने, देवदत्त ने सरेड़ आकाश से एकम हंसम अविद्यत, बाण से आकाश में एक हंस को बिंध दिया। और सरेड़ विद्धा हंसा भूमौ अपतत, सरेड़ मतलब क्या? बाण से, विद्धा माने बंधा विधा हुआ, हंसा माने हंस, भूमौ अपतत माने भूमि पर गिर पड़ा। बाण से विधा हुआ हंस भूमि पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ करुणया ते हंसम कुटीरम आन्यते, सिद्धार्थ माने सिद्धार्थ, देवदत्त ने बाण चलाया, हंस बिंध गया और जमीन पे आके गिर गया। देवदत्त पहुंचे, उसको उठा लिए। तो वही लिखा, सॉरी सिद्धार्थ पहुंचे, देवदत्त ने मारा, सिद्धार्थ ने उठाया। और सिद्धार्थ करुणया ते हंसम कुटीरम आन्यत, सिद्धार्थ जो थे वो करुणा से ते हंसम, उस हंस को कुटीरम आन्यत, कुटीर को ले आए। कुटीर मतलब आसपास कोई कुटिया बनी रही होगी, उस कुटिया में हंस को ले आए। मतलब देवदत्त ने मारा बाण और वो जाके हंस को लगा, हंस जमीन पर बाण से बिंध करके गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने देखा, सिद्धार्थ दयावान थे और देवदत्त निर्दयी थे। देवदत्त बिल्कुल राजा जैसे थे और सिद्धार्थ जो थे वो दयावान थे, उनके अंदर थोड़ी दया करुणा थी। तो वही लिखा हुआ है, करुणा से, सिद्धार्थ ने करुणा से ते हंसम कुटीरा मान्यत, उस हंस को कुटिया में ले आए। और तत्र हंसस्य परिचर्याम अकरोत, तत्र माने वहां पर, कहां पर? कल हमने बताया था तत्र माने, तो तत्र माने वहां पर, कहां पर? कुटीर में। हंसस्य परिचर्याम अकरोत, हंस की परिचर्या की, परिचर्या शब्द का अर्थ होता है सेवा करना, तो वहां पर हंस की सेवा की। और एक भी और अच्छा, सेवा में ही मतलब अर्थ छिपा हुआ है कि देख रेख करना, कि जब बाण लगा हुआ था हंस को उठा के ले आए तो उसकी देख रेख की, बाण निकाला, दवा लगाई, ये सब परिचर्या है, देव सेवा है, इसको देख रेख भी कह सकते हैं। तो ये हुआ। और जो हंस को ले आए और उसकी परिचर्या करने लगे। फिर आगे लिखा हुआ है, देवदत्तम सरेण विद्धम हंसम ग्रहीतम तत्र आगच्छत, देवदत्तम, देवदत्त स्वशरेण विद्धम हंसम ग्रहीतम, स्वशरेण माने अपने बाण से, स्व माने होता अपने, और शरेण माने बाण से, विद्धम हंसम ग्रहीतुम, विद्धम माने बंधे हुए, विधे हुए, हंस को, ग्रहीतुम शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करने के लिए या पकड़ने के लिए कह सकते हैं। तो अपने हंस को पकड़ने के लिए, लेने के लिए वहां पर जो है आ गए। कहां पर आ गए?
जहाँ पर जो है वो वो परिचर्या कर रहे थे, देख रेख कर रहे थे। ठीक है, तो परिचर्या जहाँ देख रेख हो रही थी, उस देख रेख वाले स्थान पर कुटीर पर देवदत्त आ गया। मतलब देवदत्त ने बाण से मारा था, सिद्धार्थ ने उठा लिया था, इसलिए देवदत्त उस हंस को लेने के लिए सिद्धार्थ के पास आ गया। आगे फिर लिखा हुआ है सिद्धार्थ देवदत्तम अवदत। सिद्धार्थ मतलब सिद्धार्थ देवदत्त से बोला। क्या बोला? तुम हंसम मारे तुम इच्छसी, तुम हंस को मारना चाहते हो। मारे तुम शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब मारना चाहते हो, मारने की इच्छा रखते हो। अब इसके बाद देखो तुमुन प्रत्यय हुआ है। यदि तुमुन प्रत्यय पढ़ा है तो उसका अर्थ तुम जान जाओगे। मार, इसका अर्थ होता के लिए, तो हंस को मारने के लिए इच्छा से माने इच्छा करते हो, मतलब तुम मारना चाहते हो। किंतु अहम एनम रक्षयितुम इच्छामि, किंतु माने लेकिन, अहम माने मैं, एनम माने इसको। ये एनम शब्द जो लिखा है नया शब्द हो सकता है, सुन रहे हो। एनम शब्द माने होता इसको, रक्षयितुम इच्छामि, रक्षा करना चाहता हूं। मतलब तुम इस हंस को मारना चाहते हो, परंतु मैं इस हंस की रक्षा करना चाहता हूं। तुम घातकः, तुम घातक हो। घातक शब्द का अर्थ होता है मारने वाला। तुम घातकः, तुम घातक हो, तुम हंस को मारना चाहते हो। अहम रक्षकः, मैं रक्षक हूं। ये कौन बोला? आपको वहां प्रश्न आ जाए कि तुम घातकः अहम रक्षकः इति कः अवदत, ऐसा किसने बोला? तो उत्तर होगा इति कः अवदत। तो इसका अर्थ होगा इति सिद्धार्थ अवदति। ऐसा कौन बोला था? तो ऐसा सिद्धार्थ बोला था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अतः अयम हंस मम एव, इसलिए, अतः मन इसलिए, अयम हंस, यह हंस, मम, मम शब्द का अर्थ होता है मेरा, यह हंस मेरा ही है। एव माने ही, एव शब्द कहीं मिलेगा तो उसका अर्थ होगा ही, तो यह हंस मेरा ही है। सिद्धार्थ कहता है कि देवदत्त से कि तुम घातक हम रक्षक, तुम घातक हो मैं रक्षक हूं, इसलिए यह हंस मेरा, क्योंकि रक्षक ज्यादा महत्वपूर्ण है घातक से। आगे फिर अथ, फिर आगे चलता अथ सिद्धार्थ से देवदत्ता से चा मध्य विवाद। बहुत, ये देखो एक अथ शब्द लिखा है। अथ शब्द का अर्थ कुछ नहीं होता है, यह एक अव्यय है, और यह सदैव आरंभ सूचक अव्यय होता है। अर्थात किसी पैराग्राफ के आरंभ में, किसी पाठ के आरंभ में, किसी ग्रंथ के आरंभ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये देखो पैराग्राफ नया शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ अथ लगाए गए हैं। और एक इति होता है, इति समाप्ति सूचक अव्यय होता है। यह इति जहां लगा होगा वो हमेशा वहां समाप्ति, जैसे कोई ग्रंथ समाप्त हुआ इति श्री लिख देते हैं, पैराग्राफ समाप्त हुआ इति श्री, पाठ समाप्त हुआ इति श्री, ऐसा लिख देते हैं। और कहीं कहीं इति का अर्थ यह भी हो जाता है। वो इति का अर्थ यह तब होगा जब यह दो पंक्तियों के मध्य, पंक्ति का मतलब दो वाक्यों के मध्य होगा, कभी कभी वाक्य के मध्य में देखने को मिलता है। तो सिद्धार्थ से देवदत्त से चा मध्य विवाद अभवत, चा माने और, तो सिद्धार्थ और देवदत्त के मध्य में, देखो चा हम बता चुके हैं, दो शब्दों को जोड़ने के लिए चा संस्कृत में और हिंदी में एंड इंग्लिश में लगता है, लेकिन एंड और जो हिंदी और इंग्लिश का है वो सदैव दोनों के मध्य में यहां लगेगा, लेकिन जो चा लगता है वो दोनों के अंत में लगता है, लेकिन जब इसका अर्थ निकालोगे तो बीच में ही आ जाएगा। तो सिद्धार्थ से देवदत्त से चा मध्य विवाद बहुत, सिद्धार्थ और देवदत्त के मध्य में विवाद शुरू हो गया, विवाद हुआ। अब विवाद हो तो देवदत्त सर्वम, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देवदत्त, फिर आगे है कि देवदत्त सर्वम निवेदयितुम नृपस्य समीपम अगच्छत। और जब ये बात आ गई, दोनों में लड़ाई हुई, विवाद हो गया, विवाद हुआ, तो कहा गया देवदत्ता हम सर्वम निवेदितुम, देवदत्त ये सारा वृतांत नृपस्य समीपम अगच्छत, राजा के समीप गया। निवेदितुम मतलब निवेदन करने के लिए, मतलब जो वहां लड़ाई झगड़ा हुई है उस लड़ाई झगड़े के जो है निवेदन करने के लिए, नृपस्य समीपम, नृप माने राजा होता है, राजा के समीप, अगच्छत माने गया। हम बता चुके हैं छोटे आ के साथ अगच्छत है तो गया, बड़े आ के साथ इसी में बड़ा आ की मात्रा लगा दे, ऐसे लिख दे आ
गच्छत। तो इसका अर्थ हो गया जाएगा आया, लेकिन यहाँ छोटे आ के साथ है तो भूतकाल का है दोनों, लेकिन ये आने के लिए जाने के लिए है। तो देवदत्त ने सारा वृतांत निवेदन करने के लिए राजा के समय देवदत्त गया। सिद्धार्थ अपि तेन सह तत्र गच्छत। सिद्धार्थ भी, अपि शब्द का अर्थ होता है भी, तेन सह, और सह माने होता साथ में, और तत्र माने होता है वहां पर। कहां पर? जहां देवदत्त गया था। देवदत्त कहाँ गया था? राजा के पास गया था। तो ये लिखा है सिद्धार्थ अपि, सिद्धार्थ भी तेन सह तत्र गच्छत, उनके साथ वहां चला गया। कहाँ गया? राजा के पास गया। मतलब पहले देवदत्त गए, फिर पीछे पीछे सिद्धार्थ भी गए। देवदत्त नृपाय सर्वम वृतांतम अकथयेत। देवदत्त ने नृपाय राजा से सर्वम वृतांतम, अकथयत नहीं होगा, अकथयत होगा, ये नहीं लगना चाहिए। तो देवदत्त ने राजा से सर्वम वृतांतम अकथयत, पूरा वृतांत कह सुनाया, बता दिया। देवदत्त ने बताया कि हमने हंस को बाण से विधा था, ये उठा लाए हैं, हमारा शिकार था और ये उसके उपचार कर रहे हैं। सिद्धार्थ अपि स्वपक्षम अवदत, और सिद्धार्थ ने भी, सिद्धार्थ अप माने भी, स्वपक्ष माने अपना पक्ष, अवदत माने बोला, सिद्धार्थ भी अपना पक्ष बोला। मतलब एक तरफ देवदत्त ने पूरी बात बताई कि हमने बाण से मारा था हंस को, हंस हमारा है। तो देवदत्त सिद्धार्थ भी बोले इन्होंने मारा था लेकिन हमने इसको बचा लिया है। नृपः तत्सर्वम अश्रोत, राजा, नृपः माने राजा, तत्सर्वम वह सब कुछ, अश्रोत माने सुना, राजा ने सब कुछ सुना, दोनों के पक्षों की बात सुनी, अच्छा निर्णय करोत, और निर्णय दिया। राजा ने दोनों पक्षों की बात सुनी और निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? कि अयम हंसा तो सिद्धार्थस्य एव, अयम हंसा मतलब यह जो हंस है, तू माने होता तो, वह तो केवल सिद्धार्थस्य एव, सिद्धार्थ का ही है। एव शब्द का अर्थ होता ही, ये देखो अव्यय हैं सब, इन शब्दावलियों को नोट करते चले जाना, ये आपके अगले पेपर की तैयारी के लिए बहुत काम आएंगे। तो अयम हंसा तो सिद्धार्थ से, ये हंस सिद्धार्थ का ही है। अब देखो मारा था देवदत्त ने, लेकिन सिद्धार्थ ने बचा लिया, तो देवदत्त का हक समाप्त हो गया, सिद्धार्थ का हो गया। राजा ने भी निर्णय दिया, क्यों? यथा, यथा माने क्योंकि, यथा शब्द का अर्थ होता है क्योंकि। सह अस्य रक्षक, वह इसका रक्षक, अस्य माने इसका, रक्षक माने रक्षक, वह इसका रक्षक। कौन? जो सिद्धार्थ है वो हंस का रक्षक है, इसलिए यह जो हंस है वो केवल सिद्धार्थ का है। उक्तम ही कहा गया है, उक्तम ही, उक्तम माने कहा गया, कहा गया। तो उक्तम ही संसार में कहा गया है, क्या कहा गया है? रक्षक भक्षकात श्रेष्ठ, मतलब जो रक्षक होता है वो भक्षक से श्रेष्ठ है। जो मारने वाला, रक्षक मतलब होता है बचाने वाला, और भक्षक माने मारने वाला, तो जो मारने वाला है उससे श्रेष्ठ है बचाने वाला। इति, अब देखो यहाँ इति हम बात कर रहे थे ना, इति समाप्ति सूचक है, समाप्ति पर इति लगता है, शुरुआत में अथ लगता है। तो इति आरंभ सूचक अव्यय है, सॉरी अथ, अथ आरंभ सूचक अव्यय है और इति समाप्ति सूचक अव्यय है। ठीक है, तो राजा ने क्या निर्णय दिया? राजा ने निर्णय दिया कि रक्षक भक्षकात श्रेष्ठ, रक्षक जो है भक्षक से श्रेष्ठ है, मतलब मारने वाले से श्रेष्ठ है बचाने वाला। अब ये था पैराग्राफ, अब इसी से प्रश्न बनने वाले हैं। अब प्रश्न बनते हैं तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है, और ये नोट करते रहा करिए सब लोग। आगे फिर आया आगे है इसकी सिद्धार्था केन प्रयोजनेन, सिद्धार्था केन प्रयोजनेन सिद्धार्थ केन प्रयोजनेन उपवनम अगच्छत। सिद्धार्थ जो था वो केन प्रयोजनेन, किस प्रयोजन से, उपवनम अगच्छत मतलब बगीचे को गया था। अब देखो ये अगच्छत लिखा है तो इसका अर्थ हो गया गया, अगर यहाँ आगच्छत लिखा होता तो उसका अर्थ हो जाता, क्या अर्थ हो जाता? आया। तो यहाँ क्या लिखा? गया कि आया? गया। सिद्धार्थ किस प्रयोजन से गया था? तो मनोरंजाय, मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए, नगरम दृष्टुम, नगर को देखने के लिए, भ्रमणाय, घूमने के लिए, आखेटाय, शिकार करने के लिए। तो किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से या उद्देश्य से उपवन को गया था? आखेटाय, आखेट के लिए, शिकार के लिए। ठीक है, और इसका उत्तर भी यहाँ आपको मिल जाएगा पैराग्राफ में ही, देखो यहाँ ये आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। देखो, अब देखो उपवनम अगच्छत लिखा था, अब उपवनम अगच्छत क्रिया से हमने कहा क्रिया से पहचानोगे। अब उपवनम अगच्छत वहां लिखा था, यहाँ देखो उपवनम अगच्छत यहाँ लिखा है,
बस यही पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। एकदाह बाला सिद्धार्था भ्रमराय उपवनम गच्छा। हाँ, थोड़ा गलती हो गया, हम देवदत्त को बता दिए, जबकि होना क्या चाहिए था, सिद्धार्थ वाला। तो थोड़ा मिस्टेक हमसे ही हो गया है। तो यहाँ पर जो ये हमने उत्तर लगाया है ये गलत है, आखेटाय वाला, क्योंकि ये हमारे दिमाग में देवदत्त चल रहा था। तो देवदत्त शिकार के लिए गया था ना। तो जबकि यहाँ प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि सिद्धार्था किमर्थम अगच्छत, सिद्धार्थ किस लिए गया था। तो सिद्धार्थ जो है भ्रमराय घूमने के लिए गया था। और ये तो भ्रमराय को टिक करेंगे, हमारे दिमाग में देवदत्त वाला चल रहा था, तो देवदत्त आखेट के लिए गया था, लेकिन सिद्धार्थ पूछा गया है। कभी कभी दिमाग में ऐसा हो जाता है, पूछा कुछ जा रहा है, चल रहा होता है, तो भ्रमराय हो जाए इसका उत्तर। ठीक है, आखेट के लिए देवदत्त गया था, तो इसका उत्तर क्या होगा, भ्रमराय। आप देख के आए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 122 की ओर चलते हैं। और प्रश्न संख्या 122 क्या कहते हैं, देखो हमने हिंदी में विधिवत समझा दिया है। अब उत्तर देखो, उत्तर के लिए हमने कहा 3 तरीके से पहचान सकते हो, या तो कोई मूल शब्द ले लो और या फिर क्रिया ले लो, इसमें एक ये क्रिया और या मूल शब्द सिद्धार्थ देवदत्त चाहिए, मध्य भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे लिखा सिद्धार्थ से देवदत्त से चा मध्य किम अभवत, सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच में क्या हुआ। तो सिद्धार्थ देवदत्त से मध्य किम अभवत, तो किम अभवत वाली बात जो है, यहाँ तुम देखो, तुमको पैराग्राफ देखोगे यहाँ तो यहाँ मिल जाएगा आपको, देवदत्ता और सिद्धार्थ से मध्य किम अभवत। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये देवदत्त सिद्धार्थ से देवदत्त से चा मध्य विवाद अभवत, क्या हुआ इसमें, विवाद हो गए इन दोनों के बीच में। तो उत्तर इसका क्या होगा, दोनों के मध्य में क्या हो गया था, तो दोनों के मध्य में विवाद हो गया था। ये हम आपको उदाहरण दिखा रहे हैं पैराग्राफ में, क्योंकि पैराग्राफ में आप करोगे तो क्या पता चलेगा। ठीक है, देखो मैं युद्ध मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, युद्ध नहीं हुआ, केवल बातों से हुआ, जो बातों से होता है वो विवाद होता है। और ये मैत्री कलह, तो ना मैत्री हुई, ना कलह हुआ, ना युद्ध हुआ, केवल क्या हुआ, विवाद हुआ था, मतलब मौखिक लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो मौखिक लड़ाई झगड़ा विवाद कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आप लोग पैराग्राफ देख लिया करना सामने। ठीक है, देखो अगला है हंतुम इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे कः शब्दः प्रयुक्तः हंतुम। अब देखो ये व्याकरण का प्रश्न है। हंतुम शब्द का अर्थ होता है मारने के लिए। देखो इसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, हन धातु है और इस हन धातु में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, और दोनों को जोड़ा गया है तो शब्द तैयार हुआ है हंतुम। अब हंतुम में तुमुन प्रत्यय है, कहते हैं हंतुम इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे कहाँ प्रयुक्तः। हंतुम माने होता मारने के लिए, अर्थ क्या होता है, मारने के लिए। अब मारने के लिए इस शब्द को ये शब्द पैराग्राफ में नहीं है, गद्यांश में नहीं है, लेकिन कहते हैं इसके लिए कौन सा है, तो समझ लो एक प्रकार से पर्यायवाची पूछ रहे हैं, किसकी पर्यायवाची कौन से प्रयोग की गई है। तो अपतत, अहितुम, अविद्यत, मारितुम। तो अपतत माने होता है गिरा, और जबकि अर्थ क्या है इसका, मारने के लिए। अहितुम, अहितुम शब्द का वास्तव में देखा जाए तो कोई विशेष अर्थ ही नहीं है, ये थोड़ा अलग तरीके से शब्द बनाया गया है। और इसका अगर अर्थ निकालना चाहे तो कह सकते हैं हित ना चाहने के लिए, अहित करने के लिए। तो अहित करना, लेकिन वास्तव में देखा जाए निरर्थक शब्द है। अहित के लिए अहित में कोई तुमुन प्रत्यय लग ही नहीं सकता है, क्योंकि अहित एक शब्द है, जबकि तुमुन प्रत्यय लगता है धातुओं में। तो अर्थ भले ऐसा समझ सकते हो कि अहित करने के लिए, इसका अर्थ निकाल सकते हो, लेकिन वास्तविक ये अर्थ नहीं कुछ निकलेगा। ये जो है निरर्थक पद है। और अविद्यत, अविद्यत माने होता है विधा या वेद दिया, वेद दिया, मतलब क्या अर्थ क्या है, मारने के लिए। मारितुम शब्द का अर्थ होता है मारने के लिए, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, मारितुम। मारितुम माने क्या होता है, मारने के लिए। ठीक है, तो हंतुम के लिए क्या प्रयोग किया गया है, मारितुम। अब ये समझ लो एक प्रकार से पर्यायवाची पूछ रहा है, और तुमुन तुमुन लगा दिया दोनों में, कहीं हंतुम लिखा, अहितुम तो लोग अंदाजा लगा के इसको लगा ले, नहीं मारने के लिए। अब ये शब्दकोश की वृद्धि ऐसे होगी, या तो याद करो और या फिर इस तरह से पढ़ो। तो हमारे हिसाब से याद करने से ज़्यादा जरूरी है पढ़ना। अगर आप विधिवत पढ़ सकते हो तो पैराग्राफ को हल कर सकते हो। ठीक है, अर्थ जान सकते हैं, शब्दावली का विकास हो सकता है। आगे चलते हैं,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है अवदत इत्यस्मिन् क्रिया रूपे कः लकारः। कहते अवदत, ये जो शब्द दिया हुआ है, पद दिया हुआ है, सॉरी धातु रूप दिया हुआ है, इस धातु रूप इत्यस्मिन् क्रिया रूपे कः लकार, इस क्रिया रूप में कौन सा लकार है। ये एक धातु रूप है और इस धातु रूप में, इस क्रिया रूप में कौन सा लकार का प्रयोग किया, मतलब धातु रूप है और इसमें कौन सा लकार है। ये बिल्कुल व्याकरण का प्रश्न है, धातु रूप पूछा गया है। तो आपको बता दें, ये जो है ये लंग लकार है और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। इसकी पहचान के लिए हम थोड़े से ट्रिक बताते हैं आपको। देखो इनके प्रत्यय बताते हैं पुरुष के हिसाब से, प्रथम पुरुष, सॉरी इधर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इनके ट्रिक बताते कैसे पहचानोगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इनकी ट्रिक बताने कैसे पहचानोगे, ठीक है। अब एक उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष के एक वचन में ता, ताम, ना, हलंत वाला, आह, तम, ता, बिना हलंत के, अम, आओ, आम, ये प्रत्यय है। और जब कभी धातु रूप का तुमको कोई धातु रूप बनाना हो या पहचानना हो तो इन प्रत्ययों से पहचान सकते हो। प्रथम पुरुष के एक वचन में ता, दो वचन में ताम और बहुवचन में ना, मध्यम पुरुष के एक वचन में आहा, दो वचन में तम, बहुवचन में ता, उत्तम पुरुष के एक वचन में अम, फिर आओ, फिर आम, ऐसे है। अब जैसे मान लो कहीं लिखा मिले, और साथ में ये भी ध्यान रखना कि इस धातु रूप, इस लकार में जो भी धातु रूप तैयार होते हैं उनके आरंभ में ह्रस्व आ, केवल छोटा आ मिलता है या लगाया जाता है। ये देखने को मिलेगा क्योंकि लगाया जाता है, छोटा आ जरूर, मतलब सारे धातु रूपों में, चाहे प्रथम पुरुष, चाहे मध्यम पुरुष, चाहे उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इनकी ह्रस्व आ जरूर लगा होगा। ह्रस्व आ ही लंग लकार की पहचान है भूतकाल की। कैसे, जैसे मान लो लिखा हुआ है अपठत, अब पहचानोगे कैसे है, क्या लिखा है, अपठत है। अब इसमें खाली हम लगा रहे नहीं, धातु लकार पुरुष वचन सब बता रहे हैं। अब अपठत लिखा है, अब कौन सा लकार, तो सबसे पहले देखो ये आगे ह्रस्व आ लगा हुआ है। ह्रस्व आ केवल इसी लकार में लगता है बस, मतलब 5 लकारों में लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट लकार, ये जो 5 महत्वपूर्ण रूप से पढ़े जाते हैं, उन पांचों में से, वैसे तो अगर 10 लकार पढ़ोगे तो लिंग लकार में भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। लिंग मतलब लिविंग लकार, लंग, लिंग, लुंग, लिविंग लकार, जो क्रियातिपत्ति के अर्थ में, तो उसमें भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन इन 5 में से जो सामान्य 5 पढ़े जाते हैं, लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट लकार, उनमें से केवल भूतकाल में ही लंग लकार में ही आगे आ लगता है। अब आगे देखो आ लग गया तो ये निश्चित हो गया कि ये भूतकाल लंग लकार है। और पीछे लगा है हलंत वाला ता। अब हलंत वाला ता ढूंढो कहाँ इसमें, तो ता तो 2 हैं लेकिन ये हलंत वाला नहीं है, ये हलंत वाला है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन है। इसका मतलब ये रूप कहाँ का हो गया, आ के वच से पता चला कि लंग लकार भूतकाल का है, और हलंत वाले ता से पता चला कि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। अब देखो अवदत लिखा है, अवदत में आगे आ है तो लंग लकार है और पीछे हलंत वाला ता है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन है। अब इसी तरह से मान लो एक शब्द दे दिया जाए अपठतम, और कहे अपठतम कहाँ का रूप है, तो आगे आ है तो लंग लकार है और पीछे देखो तम है, क्या है यहाँ, तम, तो तम ढूंढो कहाँ है, तो तम देखो यहाँ है। अब ये रूप कहाँ का है, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। अब मान लो पेपर में पूछ लिया जाए अपठतम कहाँ का रूप है, तो ये आगे आ है तो लंग लकार है और पीछे तम लगा हुआ है, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन है। इसी में नहीं, अपठतम हुआ और अगच्छतम हुआ, इसमें भी देखो अलिखतम हुआ, अब इसमें भी देखो यही है, ठीक है। तो इस प्रकार से लंग लकार की पहचान है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप तैयार कर सकते हैं, इससे लंग लकार की पहचान कर सकते हैं। तो ये और कौन से लकार होगा, लंग लकार होगा, लट नहीं होगा, विधलिंग नहीं होगा, लिट लुंग नहीं होगा, लंग लकार होगा। तो कहाँ का रूप है ये, लंग लकार का रूप है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 125 की ओर। और प्रश्न संख्या 125 क्या कहती है, तो देखो प्रश्न संख्या 125 क्या कहता है, तो कहता है
प्रश्न संख्या 125 कहता है कि विद्धम, ये कहता है कि विद्धम, इस विद्धम इत्यस्य पदस्य निर्वचनम की, विद्धस्म जो शब्द है इसका निर्वचन क्या है। कुल मिला के यहाँ भी प्रत्यय पूछा जा रहा है, यहाँ प्रकृति और प्रत्यय दोनों पूछा जाता है। प्रकृति और प्रत्यय के बारे में तुमको बता चुके हैं। प्रकृति वो शब्द होता है जिसमें प्रत्यय जोड़ा जाता है, और प्रत्यय वो शब्द होता है जो धातु में जोड़ा जाता है। मतलब जिसमें जोड़ा जाता है, धातु या शब्द में जोड़ा जाएगा तो धातु या शब्द प्रकृति है, जोड़ा जा रहा है प्रत्यय। तो यहाँ प्रकृति मतलब धातु और प्रत्यय तुमको बताना है। विद्धम एक शब्द है, बाण से विद्ध दिया था देवदत्त ने, इसमें आया है तो विद्धम। अब विद्धम पद का निर्वचन क्या होगा, तो विद्धम पद में आपको, आप ऐसे तो देख कर नहीं जान पाएंगे, हम समझाते हैं आपको। विद्धम में विध धातु होती है और कता प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, कता प्रत्यय, और धातु कौन सी होती है, विध धातु। इसका मतलब होता है वेदना, बाण से वेदना। कता प्रत्यय के बारे में हम आपको बताते हैं। देखो ता प्रत्यय की पहचान कैसे करेंगे, या तो शब्द के अंत में ताह ता तम मिल जाए, या टाह टा टम मिल जाए, या तो धाह धा धम मिल जाए, और या फिर ढाह ढा ढम मिल जाए। अगर इतना मिलता है तो वो कता प्रत्यय का उदाहरण है, धातु के अंत में मिले तो। अब देखो, अब बहुत ज्यादा शब्द, 12 शब्द याद करना, तो देखो ता वाला याद रखो, ता और टा का, और ता का चौथा होता है धा, और टा का चौथा वर्ण होता है ढा। ये संधि के तहत सब परिवर्तन है, मूलतः केवल ता ही जुड़ता है। अब संधि बनती जाती है, शब्द बनते जाते हैं। तो तह तातम टह टाटम, या तह टह धा ढा याद रखो। और इसके तीनों लिंगों के रूप है, ये पुल्लिंग का रूप बनेगा, ये स्त्रीलिंग का रूप बनेगा, और ये नपुंसकलिंग का रूप बनेगा। ठीक है। अब देखो इसमें क्या अंत में लगा, धम लगा है, इसको ऐसे लिख दो तो और अच्छे समझ जाओगे, विद्धम। अब देखो इसमें धम लगा हुआ है तो ता प्रत्यय का उदाहरण है। अब ता प्रत्यय तो दो में है, इसमें तो धातु विध होती है, विध धातु में ताज होते हैं तो विद्धम बनता है। ठीक है, तो विद्धम शब्द बनेगा। और फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है इसका, घात कहाँ। एक चीज और इसमें देख लेते हैं हम जरा पीछे आकर के। देखो इसमें हमने बताया आपको कि ये तीसरा विकल्प इसका सही होगा, विध और ता वाला। लेकिन होता क्या है, विध ता से तो विद्धम बनेगा, लेकिन साथ में यह भी आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी संप्रसारण हो जाता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो ये व्यध वाला उदाहरण सही होगा, विध वाला सही नहीं होगा। सामान्यतः ये उदाहरण आपका सही देखने को मिलेगा, व्यध प्लस ता, और इसका जब संप्रसारण हो जाएगा तो व्यध से विध बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि धातुएं गम होती हैं और प्रयोग गक्ष में चलता है। बाद में हमने भी सोचा कि विध है, लेकिन ये हुआ तो संप्रसारण है, इस कारण से व्यध ही सही होगा, इसी विकल्प को हम सही करेंगे। ठीक है, तो गच्छ होता, गच्छ कैसे हुआ, मूल धातु थी गम, फिर इसका धात्वादेश हो गया। ऐसे धात्वादेश है, प्रत्ययादेश होता है, और इसी तरह से ये संप्रसारण होता है, जो उल्टा यड़ संधि जहां बन रही होती है, यड़ संधि का विपरीत या को ई बन जाता है, तो वही या को ई बन करके विध बन गया। ठीक है, लेकिन मूल रूप से जो धातु है वो व्यध ही रहेगा। अब जैसे यहाँ पूछा जाए कौन सी धातु है, तो गच्छ को नहीं बताना, गम को बताना है, तो ये हम ध्यान नहीं दे पाए, हमको लगा कि यही दिया हुआ है। अगर गम ना हो तो गच्छ को चुनेंगे, उसी तरह अगर व्यध ना दिया होता तो विध को चुनते हैं, लेकिन व्यध दिया है तो व्यध धातु में ता प्रत्यय लगा, तो यही विकल्प सही होगा इसका, व्यध वाला ही विकल्प इसका सही होगा, तो दूसरा विकल्प सही। ठीक है, तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेना। आगे चलते हैं, अगला है घातका इत्यस्मिन् पदे कः कृत प्रत्यय। देखो प्रत्यय के कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रत्यय बहुत जरूरी है जानना, है ना। देखो प्रत्यय के कई प्रश्न आ गए, यहाँ एक पहले प्रत्यय आ चुका है, यहाँ फिर प्रत्यय पूछ रहा है। घातका है इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय, हमारी पुरानी वीडियो देख लो प्रत्यय के,
प्रत्यय उसमें बड़ा आसान आपको देखने को मिलेगा। प्रत्यय हमने बहुत सही तरीके से बताया है कैसे हम प्रत्यय शब्द को पहचानेंगे, बहुत आसान तरीके से बताया है, मतलब प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे, किसी शब्द में प्रत्यय लगा तो हम कैसे पहचानेंगे। तो तक ये कोई प्रत्यय ही नहीं है, का प्रत्यय है लेकिन वो धातुओं में नहीं जुड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। और अक प्रत्यय सामान्य रूप से नहीं होता है, बल्कि अक की जगह ऋल होता है। अक नहीं होता है, ये हलंत के बिना अगर अक ऐसे लिखे, ऐसे समझ लो कि बिना हलंत के अक होता ये जुड़ता है, लेकिन ऋल का ही रूप है ये। हम इस वीडियो के साथ में प्रत्यय, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रत्यय का लिंक भी ऐड कर देंगे और आप लोग प्रत्यय जाकर के देख सकते हैं, वहां हमने विधिवत समझाया है। केडुल प्रत्यय हमने पढ़ा रखा है, और आप देखिए ऋल प्रत्यय कितनी आसान तरीके से हमने बताया है, आप विधिवत समझेंगे। ऋल के साथ नियर पढ़ाया, तबियत पढ़ाया है, त्वा पढ़ाया है, लेप पढ़ाया है, तुमन पढ़ाया है। जो बच्चे हैं उनका शीघ्र वीडियो आपको उपस्थित होकर के मिलेगा सामने। तो ऋल प्रत्यय होता क्या, यहाँ एक बार फिर से समझाते हैं। देखो प्रत्यय का नाम है ऋल, और वहां ये भी बताया कि संस्कृत के प्रत्यय कठिन होते हैं क्यों, हिंदी के प्रत्यय जबकि आसान लगते हैं क्यों, तो उसका कारण भी हमने बताया है। अब वीडियो लेंथी हो जाएगा तो इसलिए यहाँ ज्यादा उल्लेख नहीं करेंगे, बस संक्षेप में हम ऋल प्रत्यय बताएंगे। प्रत्यय का नाम ऋल है, लेकिन जब ऋल प्रत्यय किसी धातु में जुड़ेगा तो वो अक के रूप में जुड़ेगा, मतलब इसमें जुड़ेगा अक। वो भी यह प्रत्यय पुल्लिंग में चलता है, इस कारण से इसको पुल्लिंग बना के जोड़ेंगे अकह, तो जुड़ेगा अकह और नाम होगा ऋल का। ठीक है। अब घात का शब्द देखो, धात का नहीं, घातकः, घातकः। अब घात का शब्द में देखो इसमें अकह लगा है, ता में देखो छोटा आ लगा है, अकह हो गया। ऐसे ही जैसा शब्द लिखा है बाधकः, अब बाधका शब्द में देखो धा और धा के बाद कहा, बाधकः। ऐसे ही नायका शब्द लिखा हुआ है, तो देखो इनके सबके पीछे अकह आपको देखने को मिलेगा। तो जिन शब्दों के पीछे अकह देखने को मिलता है वो सब ऋल प्रत्यांत शब्द होते हैं, उनके पीछे ऋल लगा होता है, इसलिए यहाँ ऋल लगा होता है। और ऋल, लुट, तबियत, अनियत ये सब कृत प्रत्यय के भेद हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय के तमाम भेद हैं, तो उनमें ये सब छोटे छोटे भेद, जैसे पढ़ते स्वर संधि, स्वर संधि में फिर दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि आदि, पूर्व रूप, पल रूप, ये सब होता है। ऐसे कृत प्रत्यय के अंतर्गत ऋल, लिट, तबियत, अनियत, ता, तवत, सत्र, सन, त्वा, तिन, यत सब आते हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ ऋल होगा, अकह जहां लगता है वहां ऋल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, करुणया अस्मिन् पदे का विभक्ति वर्तते। करुणया एक पद है और कहते हैं इस करुणया शब्द में कौन सी विभक्ति है। ये थोड़ा छोटा पीपीटी बनना चाहिए अगली बार से। करुणया में कौन सी विभक्ति है, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, बताइए। ये आपको बताना है कि करुणया पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखो करुणया पद में कौन सी विभक्ति प्रयोग है, तो कौन से, अच्छा मूल शब्द इसका क्या था, मूल शब्द था करुणा, और करुणा शब्द देखो जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग होता है। कौन सा होता है, आकारांत स्त्रीलिंग होता है। तो आकारांत स्त्रीलिंग होता है, देखो अंत में बड़े आ की मात्रा लगी है, इसलिए ये आकारांत, जिन शब्दों में जैसी मात्रांत में होगी वैसे कारांत बन जाएगा। छोटे आ की मात्रा तो अकारांत, बड़े आ की मात्रा आकारांत, छोटी की मात्रा इकारांत, बड़ी की मात्रा ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत, ऐसे शब्द बन जाएंगे। और इसके रूप करुणा के अंत में छोटे या बड़ा के मात्रा तो बड़ा है, तो ऐसे इसके रूप फिर किसकी तरह चलेंगे, लता की तरह चलेंगे। इसके रूप कैसे चलेंगे, लता की तरह रूप चलेंगे इसके, लता या रमा की तरह। और रमा के रूप चलते कैसे हैं ये भी हम आपको समझाते हैं, रमा के रूप कैसे चलते हैं। प्रथमा द्वितीय से आते हैं, इधर जो ये प्रथमा है एक वचन की बात कर रहे हैं, रमा, फिर द्वितीय विभक्ति ये एक वचन है रमाम, फिर तृतीया में रमया। अगर शब्द रूप लिखे हो तो आप नेट पे देख सकते हैं, ऐसे देख लीजिए, रमा, रमा यई, पंचमी में रमायाह, षष्ठी में यही रूप फिर रमायाह, सप्तमी में रमायाम, और फिर संबोधन में क्या बनेगा, हे रमे, ऐसा रूप बन जाएगा। अब इसको देख करके आप लोग बताइए कि कौन सा यहाँ विकल्प सही होगा। अब करुणया में किस विकल्प को हम सही मानेंगे।
तो किसको सही मानेंगे? तो देखो रमा रमाम रमया रमायई रमाया रमाया रमायाम हे रमे, ऐसे करुणा का रूप चलेगा तो कैसे चलेगा? करुणा करुणाम करुणया करुणायई करुणायाह करुणायाह करुणायाम हे करुणे। तो यहाँ क्या बने? करुणया। ये देखो बन गया। जैसे रमया वैसे लतया वैसे करुणया वैसे राधया सीतया। तो कहाँ का रूप ये होगा? तृतीया का रूप होगा ये। तो कौन सी विभक्ति यहाँ? तृतीय विभक्ति शब्द रूप से भी प्रश्न आते हैं, ये भी देखो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखो ये एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। आगे चलते अब दूसरे पैराग्राफ की ओर। दूसरे पैराग्राफ में फिर दिया है निर्देश सर्वाधिक समीचीनम विकल्पम चतुर्थ निम्नलिखित प्रश्न संख्या 128 से 35। तो 127 तक वहां तक हो गया, 21 से 27 7 क्वेश्चन और 28 से 35 यहाँ। फिर कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? 8 क्वेश्चन। गिनिए देखिए, तो 8 7 15 दोनों हो जाएंगे। अब इसका फिर पैराग्राफ में लगा, देखो देखो नियमतः एक गद्य एक पद्य होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों ही जो है गद्य दे दिए गए हैं। यहाँ जो पैराग्राफ दिया गया वो दोनों ही गद्यांश हैं। अब दोनों गद्यांश दे दिए तो ठीक है, अब गद्यांश दे दिए तो गद्यांश पढ़ना चाहिए, जो दे दिया उसको पढ़ना चाहिए हमको। तो गद्यांश दे दिया, दोनों गद्यांश हैं, यहाँ पद्यांश नहीं है। आओ चलते हैं, इसको पढ़ते हैं पैराग्राफ को। मंदर पर्वते दुर्दांता नाम सिंहा वसति। और ये कहानी हो सकता है बचपन में आप लोगों ने पढ़ी हो हिंदी में। हमने पढ़ी, हमने दोनों कहानियां पढ़ी हैं, सिद्धार्थ वाली भी और ये हिंदी में पढ़ा है। तो लिखा मंदर पर्वते, मंदर पर्वत पर, मंदर नाम के पर्वत पर, दुर्दांता नाम सिन्हा वसति। सिन्हा दुर्दांता मैंने दुर्दांत नाम का एक सिन्हा वसति, इसमें सिंह वर्ष रहता था। एक चीज और जान लीजिए, एक है यश, इसम। इसमें क्या होता है? भूतकाल का है पद है, मतलब जिस शब्द के जिस वाक्य के अंत में इसमें लग जाता है वह वाक्य भूतकाल का बन जाता है, लेकिन वह निरंतरता का प्रतीक है। लगातार कोई काम लगातार होता तभी इसमें लगता है। शेर रहता था तो लगातार रह रहा था, एक दो दिन में हुआ तो नहीं, तो इसमें नहीं लगाएंगे। और ये वर्तमान काल, तो वर्तमान काल के साथ इसमें लगा देंगे तो भूतकाल बन जाएगा। तो वही मंदर पर्वत पर दुर्दांत नाम का सिंहा वसति, इसमें सिंह रहता था। अब सिंह का नाम क्या था? दुर्दांत। कौन रहता था? सिन्हा। अब मान लो प्रश्न कर दें, मंदर पर्वते कह वसति स्म, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सिन्हा वसति स्म। सिंहस्य नाम किम? तो सिंहस्य नाम दुर्दांतः। साचा सह च सर्वदा बहूनाम पशूनाम वधम करोति। साचा और वह, सर्वदा माने हमेशा, बहूनाम पशूनाम वधम करोति, बहुत से पशुओं का वध करता था, जिका पावे मार खा लेता है। एकदा सर्वे पशवा सिंहस्य समीपम अगच्छन। एकदा माने एक बार, सर्वे पशवा मतलब सभी पशु, सिंहस्य समीपम अगच्छन शेर के सामने गए। समीपम माने समीप, अगच्छन देखो अगच्छन है, अब आगे आ लगा हुआ है और अंत में ना लगा है। अब पूछ लिया जाए ये रूप कहाँ का है, तो लकार पूछे तो लग लकार, लग लकार के आरंभ में आ लगता है, और हलन तलन ना लगा है तो आप उसको देख करके मिलान करके बताइए कहाँ का रूप है। इसको मिलान करके कमेंट करें, इसको उत्तर हम नहीं बताएंगे। ये प्रश्न तो है नहीं, पैराग्राफ से आया है, इसलिए सब लोग पहले पढ़ो और पढ़ने के बाद इसका हर हालत में कमेंट करके बताओ कि किस लकार का लकार तो हमने बता दी कि लंग लकार है, लेकिन लंग लकार में कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, ये उत्तर आपको देना है कमेंट करके। तो वही लिखा हुआ है कि एकदा सर्वे पशवा सिंहस्य समीपम अगच्छन। एक बार सर्वे पशवा, सर्वे माने सभी, पशवा हमारे पशु, सिंहस्य समीपम अगच्छन शेर के समीप गए। अवदन चा, अब ये अवयन लिखा है जबकि यहाँ होना चाहिए अवदन। अवदन माने बोले, ठीक है, चा माने और बोले। तो एक बार सभी पशु शेर के पास गए और बोले, क्या बोले? मृगेंद्र तम किमर्थम सर्वदा पशु नाम वधम करोषि। कहते हे मृगेंद्र, मृगेंद्र शब्द देखो अब यहाँ आ गया मृगेंद्र। अब मान लो कहते मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है, तो मृगेंद्र शेर का पर्यायवाची है। मृगेंद्र शब्द का अर्थ शेर होता है। तो कहा सभी पशु बोले, क्या बोले कि मृगेंद्र की हे सिंह राजा, तुम किमर्थम सर्वदा पशु नाम वधम करोषि, तुम किस लिए हमेशा पशुओं का वध करते रहते हो? जब आवत हो एक ठे पकड़ ले जाते हो और मार उड़ा देते हो, चाउमीन बना खा ले तो बर्गर बना उड़ा देते उसको। तो कहते हैं तुम हमेशा क्यों पशुओं का वध करते रहते हो? प्रसीद मतलब कृपा करो। वयम स्वयं त्वा भोजनाय प्रतिदिनम एकम पशुम प्रेषयिष्यामः। वयम माने हम लोग, वयम शब्द का अर्थ होता है हम सब, स्वयं माने खुद से, त्वा माने तुम्हारे, भोजनाय माने भोजन के लिए, प्रतिदिन एकम पशुम प्रेषयिष्यामि प्रतिदिन एक पशु को भेजूंगा। प्रेषयिष्यामि का मतलब होगा भेज दूंगा, वैसे भेज दूंगा नहीं भेज देंगे, बहुवचन है। तो हम सभी लोग स्वयं तुम्हारे भोजन के लिए प्रतिदिन एक
पशु को भेज दिया करेंगे, तुम अपना नाश्ता उड़ा देना उसका। ततः सिंह अवदत, तब सिंह बोला, यदि यूयम एव इक्षथ, यदि माने तुम, यदि माने यदि, यूयम माने तुम सब, अब इसका मतलब तुम सब, वयम माने हम सब, यूयम माने तुम सब, यदि तुम सब एव इच्छति, अगर तुम सब ही, एव माने ही इच्छत माने चाहते हो, ये तुम सब ही चाहते हो, तद भवत तत्, तो फिर वैसा ही होगा। ये तुम सब चाहते हो कि एक पशु को भेज दोगे प्रतिदिन, उसी को मैं आहार बना लूं, तो ऐसा ही होगा। ततः प्रभृति, प्रभृति मतलब होता है आरंभ करके, तब से, ततः प्रभृति मतलब तभी से, एकः पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति, इसमें एकः पशु माने एक पशु, प्रतिदिनम माने प्रतिदिन, क्रमेण माने क्रम से, सिंहस्य समीपम गच्छति इसमें शेर के समीप जाता था। ऐसे कई पिक्चरें तुम देखे होगे, या हो सकता है सीरियल नाटक देखे हो कि राक्षस रहता है, वहां राक्षस रोज मारता है, फिर सब लोग हाथ जोड़ के कहते हैं तुम ना मारो, हम जो है एक एक व्यक्ति को प्रतिदिन तुम्हारे समीप भेज दिया करेंगे, उसी का आहार कर लेना। ऐसी कई पिक्चरें बनी है जिसमें ऐसा कोई राक्षस या कोई जिंद कुछ होता है, ठीक है। तो उसी तरह शेर के साथ ऐसा हो रहा है। एकदा एकस्य शशकस्य वारम सब वारह समायाता है, एकदा माने एक बार, एकस्य शशकस्य, शशक माने खरगोश होता है, शशक शब्द का अर्थ क्या होता है, खरगोश। तो लिखा है एकः एकस्य शशकस्य, एक खरगोश का वारह समायाता मतलब बारी आई, एक बार एक खरगोश की बारी आई। सह अचिंत्यत, उसने सोचा, किसने सोचा, खरगोश ने सोचा। अब अचिंत्यत में भी आपको बताना है कौन सा लकार, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है। एक अगच्छन और एक अचिंत्य, दो का कमेंट करके आपको बताना है सबको। यदि मम मरणम निश्चितम एव तर्हि मंदम एव गच्छामि, तो जब खरगोश की बारी आई, सह चिंत्य, तो उसने सोचा कि जब हमारी बारी आई गए हैं, यदि मम मरणम निश्चितम, यदि मेरा मरना तय है, तर्हि मंदम एव गच्छामि, तो मैं धीरे धीरे जाऊंगा। मंदम माने होता धीरे, मंद माने क्या होता है, धीरे। तो मंदम एव गच्छामि, धीरे धीरे जाऊंगा, जब मरना निश्चित है, मरबे है ये है, तो धीरे धीरे जाऊं, तब तक थोड़ी जिंदगी जी लूं। सह अति विलंबेन सिंह से समीपम गच्छत, सह माने वह खरगोश, अति विलंबेन, विलंब माने होता है देर से, अति विलंब माने बहुत देर से, बहुत देर के बाद, सिंह से समीपम गच्छत, शेर के समीप गया। और जब शेर के समीप देर से गया, तत्र सिन्हा तो क्षुधया पीड़िता आसीत, तत्र माने वहां पर शेर तो, क्षुधा माने भूख से, क्षुधा शब्द का अर्थ होता है भूख। देखो क्षुधा शब्द का अर्थ क्या होता है, भूख। और क्षुधया, क्षुधा का तृतीय विभक्ति एक वचन, देखो क्षुधा शब्द में आकारांत है, और आकारांत है, साथ ही साथ ये स्त्रीलिंग भी, क्षुधा माने भूख स्त्रीलिंग है, तो इसका भी रूप लता जैसे बनेंगे, लता लताम लतया लताई, क्षुधा क्षुधाम क्षुधया क्षुधाई, तो इसके रूप क्षुधा के लता जैसे बनेंगे। तो देखो, और करुणा भी ऐसे बनेंगे, तो करुणा का तृतीय विभक्ति एक वचन था, ऊपर अभी बता के आए हैं। तो क्षुधा का भी क्षुधया जो बनेगा वो भी तृतीय विभक्ति का एक वचन बनेगा। तो तत्र सिन्हा तो क्षुधया पीड़िता आसीत, वहां शेर तो भूख से पीड़ित था, परेशान था। अति क्रुद्धा सह शशकम अपृक्षत, अति क्रुद्ध, बहुत गुस्सा से क्रोधित हुआ, और उसने शशकम अपृक्षत, शशक माने खरगोश, खरगोश से अपृक्षत माने पूछा, बहुत क्रोधित हुआ और खरगोश से पूछा। क्या पूछा, तुम कथम विलंबात समायातः, तुम माने तुम, कथम माने क्यों या कैसे, ऐसे कथम का अर्थ कैसे कर दूं, कैसे, तुम कैसे देर से आ गए, विलंबात माने देर से समायाता माने आए हो, तुम देर से कैसे आए, मतलब हमारे भूख लगी है और तुम हमारा नाश्ता लेके देर से आए हो, जल्दी तुमको आना चाहिए था। तो तुम कथम विलंबेन समायाता, ऐसा कौन बोला, शेर ने बोला। किससे बोला, खरगोश से बोला। तो खरगोश क्या कहता है, खरगोश क्या कहता है, शशकः सविनयम अवदत, खरगोश सविनय माने विनम्रता से बोला। क्या बोला, महाराज न मम दोषः, मम माने मेरा, दोषा माने दोष, ना माने नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मार्गे अपरा सिंहा आसीत, मार्ग में रास्ते में दूसरा शेर था, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि हम जब आ रहे थे तो मार्गे, मार्गे माने रास्ते में, अब देखो मार्ग के ऊपर एक ही मात्रा लगी है तो मार्गे बना, मार्गे मतलब रास्ते में, अपरा माने दूसरा, सिंह माने सिंह, सिंह शेर, आसित माने था, रास्ते में दूसरा शेर था, वो मिल गया हमको। और सह माम अपश्यत, उसने मुझको देखा, अवदच्चा और बोला, अहम अस्य वनस्य राजा, अहम माने मैं, अस्य वनस्य राजा, इस वन का राजा हूँ, अहम त्वाम भक्षयिष्यामि, और तुमका मैं मार के खा जाऊंगा।
मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुमको मैं मार के खा जाऊंगा। से बोल रहा खरगोश। शेर बोला क्यों लेट से आया? तो खरगोश बोला क्या करूं, मुझका मेरा कोई दोस्त नहीं, रास्ते में हमको एक दूसरा शेर मिल गया था और उसने कहा कि ये इस जंगल का मैं राजा हूं और इसलिए मैं तुमको मार के खा जाऊंगा। ये बात कौन बोला? ये बात बोला खरगोश। काहे के लिए बोला? दिमाग लगाया। बुद्धि यस्य बलम तस्य। और जब ये बात बोला शेर से तो शेर बिल्कुल गुस्से से पागल हो गया कि बताओ राजा हम हैं और कोई दूसरा हमारे नाम पर लूट मार खा रहा है। जैसे आजकल होता है कि नेता है बड़काए भैया और मोहल्ला के जितने भैया हैं सब लूट खा रहे हैं नेता भैया के चक्कर में। यहाँ तो वही है, राजा के नाम पर कोई दूसरा लूट खा रहा है। तो फिर शेर फिर बोला अहम तम अवदम, हाँ सॉरी, खरगोश कह रहा है उस शेर से, मतलब खरगोश इस समय शेर को बता रहा है कि जब रास्ते में शेर मिला तो उससे मैंने क्या बोला। जब उसने कहा कि मैं तुमको मार के खा जाऊंगा तो खरगोश ने उससे क्या बोला कि अहम तम अवदम, मैंने उसको बोला, क्या बोला? अस्य वनस्य राजा तू दुर्दांतः नाम सिन्हा अस्ति। अस्य वनस्य राजा, इस वन का राजा, इस जंगल का राजा तो दुर्दांतः नाम सिन्हा अस्ति, दुर्दांत नाम का शेर है। सह अद्य माम भक्षिष्यति, आज वह मुझको मार के खाएगा। सह माने वह, अद्य माने आज। अब ये भी अव्यय है। अद्य माने क्या होता है? आज। तो माम माने मुझको और भक्षिष्यति माने खाएगा। अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि। अहम माने मैं, अधुना माने इस समय। अधुना माने क्या होता है? इस समय। मैं इस समय तस्य भोजनाय गच्छामि, उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम अत्र पुनः आगमिष्यामि, और मैं यहाँ फिर से आऊंगा। अत्र माने यहाँ, यहाँ, और पुनः माने फिर से, मैं यहाँ फिर से आऊंगा। इत शपथम कृत्वा, ऐसा शपथ करके। अब देखो इत यहाँ बीच में आ गया, हमने कहा था वाक्यों के बीच में आएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा यह ऐसा, इसलिए कुछ निकल जाएगा, लेकिन वास्तव में अव्यय है। इत शपथम कृत्वा, ऐसी कसम खाकर। शपथ माने क्या? कसम। और कृत्वा करके, तो कृत्वा में त्वा लगा है, इसका मतलब यहाँ कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? त्वा प्रत्यय हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा करके। अब देखो प्रत्यय से अर्थ निकल रहा है। कृत्वा माने करके, त्वा प्रत्यय जहां होता है उसका अर्थ कर या करके होता है, तो कृत्वा माने करके। तो ऐसी शपथ करके मतलब ऐसी कसम खाकर अत्र आगच्छम, मैं यहाँ आया हूँ। मतलब ये सारी कथा शेर को सुना रहा है खरगोश की। जो रास्ते में शेर मिला था, उसने कहा था तुमको मार के खा जाऊंगा, तो मैंने उससे कहा नहीं, यहाँ का राजा दुर्दांत है, मैं उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ और मैं भोजन के बाद तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। और ऐसी शपथ करके मैं यहाँ आ गया हूँ। जब शेर के यहाँ यह कहानी सुनाई इस खरगोशवा छोटू बाबू, तो एतत् श्रुत्वा सह सिन्हा अति क्रुद्धः अभवत्। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, अब देखो त्वा लगा है तो सुनकर, सु माने सुनना, सह सिन्हा अति क्रुद्धः अभवत्, यह सुनकर शेर बहुत क्रोधित हुआ कि बताओ हमारे नाम पर दूसरा मार खा रहा है। और दुर्दांतः क्रोधेन अवदत्, दुर्दांत क्रोध से बोला। क्या बोला? रे शठ। अच्छा, शठ शब्द लगा, शठ माने होता दुष्ट। दुर्दांत क्रोध से बोला, क्या बोला? रे शठ, हे दुष्ट, कुत्र अस्ति सह अपरा सिन्हा, कुत्र अस्ति, कहाँ है, सह अपरा सिन्हा, वह दूसरा शेर। कहता है दुष्ट जल्दी बताओ, गुस्सा बबूल होकर लाल हो गया, आग बबूल होकर कहता है कहाँ है वो शेर, जल्दी बताओ हमको। तम सत्वरम माम दल से, तम माने उसको, और सत्वर शब्द का अर्थ होता है शीघ्र ही, ये भी अव्यय है। तो कहता है सत्वरम, शीघ्र ही, माम माने मुझको, दर्शन माने दिखाओ, जल्दी उसको हमको दिखाओ। सस्का सिन्हम एकस्य गभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत। सस्का माने खरगोश जो है सिंह को, एकस्य, और गभीर शब्द माने होता गहरे, शेर को एक गहरे कूपस्य समीपम अनयत, कुएं के समीप ले गया। कथयत च, और कहा, क्या कहा? पश्यत महाराज अस्मिन कूपे एव स सिन्हा वसति। महाराज, पश्यत माने देखो महाराज, अस्मिन कूपे, इसी कुएं में, सह सिन्हा वसति, वह शेर रहता है। ये कूप को हम झाको, ये हम शेर रहता है, और कोमल झाकेगा तो पानी है नीचे, उसको शेर तो दिखाई नहीं पड़ेगा दूसरा वाला, क्योंकि उसी की परछाई होगी, प्रतिबिंब होगा उसी का। तस्य कूपस्य जले दुर्दांतः स्वप्रतिबिंब अपश्यत अवदत च। तस्य कूपस्य जले, उस कुएं के जल में दुर्दांत ने स्वप्रतिबिंबम अपश्यत, अपना ही प्रतिबिंब देखा। प्रतिबिंब माने होता परछाई, अपनी परछाई देखी। अवदत च, और बोला, क्या बोला? ऐसा सह सिन्हा, यह वह शेर है।
और क्रोधेन परिपूर्ण सह दुर्दांत आत्मानं कूपे अक्षिपत। क्रोधेन परिपूर्ण, क्रोध से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, सह दुर्दांत, वह दुर्दांत नाम का जो शेर था, आत्मानं माने अपने आप को, कूपे अक्षिपत, कुएं में गिरा दे। कूपे में देखो एक ही मात्रा, अर्थ हो जाएगा में, कुएं में अक्षिपत, छिप माने होता है कि फेंकना, तो यहाँ फेंका का गिराएगा, तो अपने आप को कुएं में गिरा दिया। चा पंचत्वम अगच्छत, और पंचत्व में विलीन हो गया। पंचत्व माने होता है मृत्यु को, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उक्तम ही यथा, उक्त माने कहा गया है, यथा माने जैसे, जैसे कहा भी गया। क्या कहा गया है? देखो, खरगोश अपनी बुद्धि से बच गया, इसलिए कहा गया। क्या कहा गया है? तो कहा गया है, कहा गया है कि बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, पश्य सिंहो मंदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, यस्य माने जहां, जिसके पास, बुद्धि माने बुद्धि है, तस्य बलम उसके पास बल है, जिसके पास बुद्धि उसके पास बल। और निर्बुद्धे, निर्बुद्धे माने बुद्धि रहित, जो बुद्धिहीन है, उसके पास कुतो बलम, बल कहां से आएगा? शेर के पास बल तो था लेकिन बुद्धि नहीं थी, मर गया। खरगोश के पास बल नहीं था, बुद्धि थी, जीत गया। तो कहते हैं बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि उसके पास बल है। निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि नहीं, बल कहां से आएगा? और पश्य सिंहो मनोन्मत्त मदोन्मत्ता, उन्मत्त मद से, उन्मत्त मद से पागल, मदमस्त शेर को देख लो। शशकेन निपातितः, खरगोश के द्वारा मार डाला गया। ना मानो तो शेर का देख लो, शरीर तो था, उसके पास बल था, लेकिन बुद्धि नहीं थी, मार डाला गया। इसलिए कहते हैं बुद्धि यस्य बलम तस्य। अब यहाँ से जो प्रश्न बनने वाले हैं, उन प्रश्नों को देखिए जल्दी से, समय ना गंवाते हुए। पहला प्रश्न इसका क्या है, मतलब 128 नंबर का इस पैराग्राफ का पहला प्रश्न है, बहु नाम पशु नाम वधम कहा करोति स्म। बहुत से पशुओं का वध कौन करता था? बहु नाम माने बहुत से, पशु नाम माने पशुओं का, वधम माने वध, कहा माने होता कौन। अब देखो प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी जरूर हम हिंदी बताएंगे। करोति स्म माने करता था। बहुत से पशुओं का वध कौन करता था? आपको पता होगा कौन कर रहा था। चित्रक कोई था ही नहीं, व्याघ्र कोई इस कहानी में ही नहीं है, ऋक्ष माने भालू कोई है ये नहीं है, और सिंहा शेर था, शेर करता था। ठीक है, बहुत से पशुओं का वध शेर करता था। अगला है अत्र गद्यांश से मृगेंद्र इत संबोधनम कसमय प्रयुक्तम। इस शब्दार्थ में, इस गद्यांश में मृगेंद्र इस संबोधनम कसमय प्रयुक्तम, यह जो संबोधन है, कसमय माने किसके लिए, कसमय माने क्या होता है? किसके लिए, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए हम बता चुके हैं, मृगेंद्र किसके लिए किया गया है? सिंह के लिए किया गया। राजा के लिए मृगेंद्र नहीं होता है, मृग के लिए नहीं होता, महिष माने भैंस, भैंसा के लिए नहीं होता है। शेर, मृगेंद्र शब्द का अर्थ क्या होता है? शेर, शेर को ही मृगेंद्र कहा जाता है। मृगेंद्र का मतलब, मृग माने मृग माने पशु। देखो हिंदी में मृग माने होता है हिरन, लेकिन संस्कृत में मृग माने जानवर। सभी पशुओं को मृग कहते हैं। और इंद्र माने राजा, पशुओं का राजा कौन है? तो शेर है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि यूयम एव इच्छत तर्हि भवति तत् कथनम इदम, कथनम इदम कस्य वर्तते। इसका मतलब ये कहा गया है, यदि यूयम इच्छत तर्हि भवति तत् कथनम इदम कस्य वर्तते। यदि तुम सब चाहते हो, यूयम माने तुम सब, एव माने ही, इच्छत माने चाहते, यदि तुम सब ही चाहते हो, तर्हि भवति तत्, वैसा ही हो। यह कथन, कथनम इदम मतलब यह कथन कस्य वर्तते, कस्य माने होता किसका, इसका माने क्या होता है? किसका। यह कथन किसका है? तो किसका है, किसने कहा था जैसा तुम चाहते वैसे होगा? लोमड़ी ने नहीं कहा था, सियार ने नहीं कहा था, खरगोश ने नहीं कहा था, शेर ने कहा था। शेर के पास सब जानवर गए कि तुम रोज जी का पौध मार खा जाते हो, हम चाहते एक एक जानवर को रोज भेजा करें। तो शेर ने कहा था ठीक है, जो तुम्हारा कथन है, जो तुम चाहते वैसा ही हो। तो ये कथन किसका हुआ? शेर का हुआ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अति विलंबेन सिंहस्य समीपम कहा गच्छत। अति विलंबेन माने बहुत देर से, सिंहस्य समीपम शेर के समीप कहा अगच्छत, कहा माने कौन गया। तो शेर के समीप देर से कौन गया था? कहानी तो तुमने पढ़ रखी है। कौन गया था? शशक गया था, या वृषभ, वृषभ माने होता है बैल। क्या होता है इसका मतलब? बैल। शिगाल माने क्या होता है? शियार। तो शियार की कोई बातें इसमें नहीं है, बैल की कोई बातें नहीं। लोमासा माने होता है लोमड़ी, लोमड़ी की, अब देखो ये शब्द अर्थ है, इनको भी जान लो। लोमड़ी है, शशक माने होता है खरगोश, और यही खरगोश ही शेर के समीप लेट से गया था। तो खरगोश इसका सही होगा, शशक सही होगा इसका उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, समय न गंवाते हुए ज्यादा।
जहां समझाने वाला होगा वो समझाएंगे भी। इदानीम इत्यस्मिन अर्थे गद्यांश से कह शब्द प्रयुक्ता। इदानीम यह एक अव्यय है, इसका मतलब होता है इस समय। इदानीम इस समय, या इसको कह सकते हो अभी, ये भी इसका अर्थ हो सकता है। इत्यस्मिन अर्थ, इस अर्थ में गद्यांश से कह शब्द प्रयुक्ता। गद्यांश में कौन सा शब्द है, मतलब इदानीम गद्यांश में नहीं है, लेकिन इदानीम के समान कोई शब्द है इसी के अर्थ में, मतलब इस समय और अभी इसका अर्थ होता है, तो इस अर्थ में कोई शब्द प्रयुक्त है। अब कौन सा शब्द प्रयुक्त हो, एक प्रकार से पर्यायवाची हो गया या समानार्थी कह सकते हो। तो एकदा, एकदा है कि पुनः है कि अधुना है कि सर्वदा है। अब अर्थ बताते चलते हैं, जान लो। एकदा माने होता है एक बार, हम बता भी चुके हैं। पुनः माने होता है फिर से, तो फिर से इदानी माने फिर से होता है, एक बार होता नहीं होता। अधुना माने होता है इस समय, और सर्वदा माने होता है हमेशा, हम बता भी चुके हैं। अब ये शब्दावलियां तैयार कर लेना, काम आएंगे। देखो यही पूछ रहा है यहाँ, शब्दावली जब तैयार रहेगी तो आप कर पाओगे अच्छे से। तो कहते हैं इदानीम एक बार, या इदानीम इस समय या अभी, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है, तो एकदा माने एक बार होता है, फिर माने फिर से होता है, अधुना माने इस समय, सर्वदा माने हमेशा। तो अधुना शब्द जो है सही होगा इसका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला शब्द है सविनयम। इदम पदम किम अस्ति। सविनयम पद जो है, जो सविनयम पद है ये क्या है। सविनयम, सविनयम शब्द का मतलब होता है विनम्रता के साथ। तो पूछा गया है कि सविनयम पद का अर्थ क्या, मतलब सविनयम पद कैसा है। सविनयम पद कैसा होने का मतलब है कि ये प्रत्यय है, कि विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है विनम्रता के साथ, विनम्रता के साथ। अब ये क्या है, इदम पदम की मत, ये पद क्या है, प्रत्यय है कि विशेषण है। देखो प्रत्यय नहीं होगा, प्रत्यय तो शब्द के अंत में लगते हैं, ये प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय का प्रयोग इसमें सीधे नहीं करेंगे, प्रत्यय लगा हुआ शब्द प्रयोग करेंगे। अब अव्यय, विशेषण, क्रिया विशेषण, तो देखिए ये क्रिया विशेषण है। अब इसमें ऐसे नहीं समझ पाएंगे, और क्रिया विशेषण भी अव्यय होता है, लेकिन क्रिया विशेषण दे दिया गया तो वही है। तो इसका क्या है, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रियाओं की विशेषता बता। देखो विशेषण और क्रिया विशेषण दो तरह के पद हैं। विशेषण जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाता है, और क्रिया विशेषण जो होते हैं वो क्रियाओं की विशेषता बतलाते हैं। जैसे कह दिया जाए सुंदरः बालकः, तो बालक सुंदर है, ये इसमें बालकः की विशेषता होगी सुंदरः, क्योंकि बालक संज्ञा है तो इसको विशेषण कहेंगे। लेकिन कह दिया जाए शनैः शनैः गच्छति, तो शनैः शनैः जो है वो गच्छति का विशेषण है, और गच्छति क्या है, क्रिया, इसलिए शनैः शनैः क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब का यह था सविनयम जो पद है, उस सविनयम पद जो है क्रिया विशेषण है, क्योंकि विनम्रता के साथ कुछ बोला था। सविनयम अकथयत, विनम्रता के साथ बोला, तो विनम्रता के साथ बोला तो बोलने का विशेषण हो गया। या विनम्रता के साथ कहा तो कहने का विशेषण हो गया। विनम्रता के साथ निवेदन किया तो निवेदन करने का विशेषण हो गया। और ये सब क्रियाएं हैं तो एक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि समायातः, समायात लिखा है, समायातः, और कहते हैं समायातः इत्यस्य पदस्य निर्वचनम किम। इस पद का निर्वचन क्या है, निर्वचन वाले प्रत्यय। देखो यहाँ प्रत्यय के 3-4 क्वेश्चन आ गए इस बार, बहुत क्वेश्चन प्रत्यय के भी आते हैं। तो इस अस्य पदस्य इत्यस्य पदस्य निर्वचनम के, निर्वचन, निर्वचन शब्द का अर्थ होता है कि उसको व्युत्पत्ति बता देना, धातु कौन सी है, या लकार कौन सा, पुरुष कौन सा है, या विभक्ति कौन सी, या प्रत्यय कौन सा है, या प्रकृति क्या है, ये सब बताना है। तो सम आ या अतच है, या सम आ या क्ता है, या फिर सम आ या आत है, या सम आ या क्ता है। इसमें से कौन सा विकल्प सही है समायातः के लिए। अब समायातः में पहले आप जान लो प्रत्यय क्या लगा, कैसे है, तभी तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो धातु कौन सी है, देखो ये सम जो है ये उपसर्ग है, और सम जो उपसर्ग लिखा जाता है वो ऐसे ही लिखा जाता है, हलंत के साथ। अब इसमें बिना हलंत के अगर कोई है तो उसको पहले काट दो, ये बिना हलंत के गलत है, ये बिना हलंत के गलत है, क्योंकि सम उपसर्ग जो है वो ऐसे लगेगा हलंत के साथ। अब बच्चे दो, सम आ या अतच, सम आ या ता, तो सम वाला भी सही दोनों हो सकता है, आ भी सही हो सकता है। देखो ये दोनों उपसर्ग हैं, सम और आ। ये आ जो होता है, आ जोड़ा जाता है, ये नाम है आ, और लेकिन इसका जो उपसर्ग पूरा होता है वो होता है आंग। उपसर्ग का नाम होता है आंग, लेकिन जुड़ता कितना है, आ। ठीक है, तो ये दोनों उपसर्ग हो गए। या अतच, अच्छा या इसमें भी, या इसमें भी, तो दोनों में ये भी कॉमन है। या है क्या,
या एक धातु होती है, या माने होता है जाना, ठीक है। और अगर इसी का आगे आ उपसर्ग लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है आना। अगर आंग उपसर्ग लगा दिया जाए और फिर या लिखा जाए तो उसका मतलब हो जाएगा आना। देखो यहाँ आने के लिए प्रयोग है। अतच और क्ता लिखा तो अतच प्रत्यय नहीं है, क्ता प्रत्यय है, इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा? बी। ठीक है, वैसे हम तुमको बता चुके हैं तह तातम, टह टाटम, ढह ढा ढम या धाह धा धम आता है तो वहां क्ता प्रत्यय होता है। देखो यहाँ तह आ गया है, इससे पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित यत क्रिया रूपम अन्येभ्यः बाह्यम अस्ति तद उच्यताम। निम्नलिखित यत क्रिया रूपम, निम्नलिखित जो दिए गए हैं इनमें से जो भी क्रिया रूप अन्य बाह्यम अस्ति दूसरे से भिन्न है उसी का जो है तुमको बताना है। मतलब ये इसका कहने का है कि 4 क्रिया रूप यहाँ दिए गए हैं, 3 क्रिया रूप एक जैसे, ये समझ लो एक प्रकार से प्रश्न हो गया काहे का? रीजनिंग का। कहते 4 क्रिया रूप हैं, गच्छामि, अगच्छन्, आसीत्, अपृच्छत्। अब इनमें से 3 एक जैसे हैं, एक भिन्न है। और भिन्न है तो किस आधार पर भिन्न है? तो जिस आधार पर भिन्न हो उसको तुमको अलग करना है। ये रीजनिंग जैसा प्रश्न हो गया। अब इसको कैसे जानेंगे? तो देखो आपको हम बता दें, ये लंग लकार है, ये लंग लकार है, ये लंग लकार है, और ये लट लकार है। हम बता चुके हैं कि आगे ह्रस्व आ है तो लंग लकार है, ह्रस्व आ है तो लंग लकार है। वैसे भी ना और ता लगा है। इसमें बड़ा आ लगा है तो कंफ्यूज ना होना, यहाँ वास्तव में अस धातु थी और उसके आरंभ में आ लग गया है, ये हम ही लंग लकार, और ये दोनों आ मिलकर दीर्घ आ बन गया है। लेकिन है इसके आरंभ में भी आ, ह्रस्व आ ही है। तो ये तीनों लंग लकार के रूप हो गए, ये तीनों रूप है के हो गए, लंग लकार के हो गए। और ये रूप किसका हो गया? लट लकार का। लट लकार जानते हो, पठति पठता पठति, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावः पठामा। तो गच्छामि, पठामि, हसामि, खादामि, पिबामि, लिखामि, ये सारे रूप जो होते हैं लट लकार के। तो लट लकार का ये लंग लकार के तीनों है, तो तीनों से ये भिन्न है। ठीक है, तो यही लिखा निम्नलिखित यत क्रिया रूपम अन्येभ्यः बाह्यम अस्ति, जो भी क्रिया रूप अन्य से भिन्न है उनको बताना है। तो कौन सा? ये, तो ए सही होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया और फिर इसके बाद समापन हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 135 तक प्रश्न हो गए। 120 से 135 तक 15 क्वेश्चन थे जो दोनों पैराग्राफ से आए थे, दोनों पैराग्राफ से। अब इसमें हमने जो शब्दावलियां बताई हैं आपको, उन शब्दावलियों को चुनते रहिएगा। जो प्रत्यय बताएं, जो व्याकरणिक शब्द यहाँ आते हैं या जो व्याकरणिक टिप्पणियां आती हैं उनको जरूर नोट बनाइएगा, और इनसे बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इसलिए हमारे साथ बने रहिए स्कूलम पाठशाला, संस्कृत स्कूलम पाठशाला में। और यहाँ हम आपके लिए नए नए बिंदुओं पर आधारित प्रश्न लेकर के आएंगे, पुराने प्रश्न पत्रों को हल कराएंगे और विषय भी आपको प्रदान करेंगे, पेडागॉजी भी आपको प्रदान करेंगे। बने रहे संस्कृत स्कूल पाठशाला। धन्यवाद।